एक बच्ची खुद अपने तौर पे अगर वो कोर्ट का या किसी चीज का सहारा लेती है तो नतीजतन उसको गोली तोहफे में मिलती है। एक औरत को किस हद तक इजाजत है कोर्ट मैरिज वो अपने बलबूते पे कर सके, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि अगर उसका वली नहीं होगा तो वो निकाह बातिल है। जब वो मर्जी से करती है कोर्ट में जाती है तो वहाँ पे जो लड़का लड़की का निकाह होता है इस्लाम उसको किस रूह से देखता है या कहाँ तक इजाजत है और क्या उसको एक्सेप्ट इस्लाम करता है कि नहीं है। इसी वाले से मेरा इसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरा सवाल है कि जब एक बच्ची खुद अपने तौर पे अगर वो कोर्ट का या किसी चीज का सहारा लेती है तो नतीजतन उसको गोली तोहफे में मिलती है, उसके हवाले से आप बताएं कि हमारे माशरे में या हमारे इस्लाम में इस हवाले से क्या कहा जाता है। देखें, क्योंकि यहाँ पे इज्जत आड़े आ जाती है ना। फिर देखें, ये जो अकद है, ये बंधन है, ये दो बंदों के दरमियान में है और बहसियत इंसान नो डाउट के तलखी का किसी भी तरफ से इम्कान किसी भी सूरत में होता है, लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद जो कुरान ने बताया लितस्कुनु इलैहा, वो आपस में दोनों पार्टनर्स प्यार और मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, एक दूसरे के ट्रस्ट के साथ जिंदगी इस तरह से गुजारें, एक दूसरे की मुशावरत के साथ कि एक खूबसूरत जिंदगी गुजरे। बहरहाल एनी हाउ एट एनी स्टेज अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाती है जहां पे सेपरेशन का चांस आता है, ये भी फिर एज ए लास्ट रिजॉर्ट शरीयत ने ये इख्तियार दिया हुआ है दोनों को। अगर मर्द खुश नहीं है तो उसके पास तलाक का इख्तियार है, अगर औरत नहीं रहना चाहती तो उसके पास खुला का इख्तियार है। जब शरीयत ने उसको इजाजत दे दी है, अल्लाह रसूल ने दे दी है, जब वो शरीयत के तकाजों के मुताबिक अपना हक वो लेना चाहती है, इसके जवाब में अगर कोई रिएक्शन करता है अपनी सो कॉल्ड इज्जत नफ्स की खातिर, वो बाप है, वो भाई है या कोई फैमिली का फर्द है, उसको किसी तरह से जदकोब करता है, तशद्दुद करता है, डराता धमकाता है या खुदा न खास्ता उसकी जान ले लेता है, ये सरासर जुल्म अजीम होगा उस बच्ची के साथ, उस फर्द के साथ जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने ये इख्तियार दिया था। वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है और उसको इख्तियार करने से जो है वो उसके खिलाफ जबर हो रहा है। तो ये उन लोगों को ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि कल को वो क़यामत के दिन अल्लाह रसूल की हुजूर में वो इस चीज का जुल्म का कैसे वो जवाब देंगे जिसका हक अल्लाह ने और उसके रसूल ने उस खातून को दिया हुआ है। एक औरत को किस हद तक इजाजत है कोर्ट मैरिज वो अपने बलबूते पे कर सके, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि अगर उसका वली नहीं होगा तो वो निकाह बातिल है, लेकिन दूसरी तरफ से देखें कि सब उसके मुखालिफ हैं और अगर वो जबरन निकाह करती है तो वो निकाह ही नहीं है। जब वो मर्जी से करती है कोर्ट में जाती है तो वहां पे जो लड़का लड़की का निकाह होता है इस्लाम उसको किस रूह से देखता है या कहाँ तक इजाजत है और क्या उसको एक्सेप्ट इस्लाम करता है कि नहीं करता। देखें, बुनियादी तौर पे तो जब हम देखते हैं ना कि शादी का जो मसला है वो बेटे का है या बेटी का है, इसलिए इस्लाम ने जो है वो स्टेप बाय स्टेप रहनुमाई की है। ठीक है, सबसे पहले तो इस्लाम ने पहले कदम पे यही अथॉरिटी दी है कि उन दोनों की पसंद। ठीक है, कुरान में भी कहा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, पसंद सबसे पहली चीज वो दोनों की है। ठीक है, इसके अंदर जो खूबसूरत और एहसन और अच्छे सलीके वाली बात यह है कि जो हमारा महज़ब मुआशरा भी इसी के ऊपर अमल पैरा हो और इस्लाम की तालीमात भी ये हैं कि वो अपने वालिदैन के साथ, बेटा है या बेटी है, अपनी पसंद का इजहार करे और वालिदैन को भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। इस मामले में देखना चाहिए कि अगर कोई ऐसी रुकावट है जो शरी और दीनी और मजहबी रुकावट है उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में, तो फिर तो एक अलग से बात है जी। वो तो फिर उसको वो बेटे को बेटी को वो कन्विंस कर सकते हैं कि ये इसके अंदर ये रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम उस तरफ नहीं जा रहे। अदरवाइज अगर कोई नहीं है तो हमें जो है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और बेटों और बेटियों की इन पसंद का ख्याल करते हुए महज़ब दायरे के अंदर रहकर वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको वो निभाएं। बिलफ़र्ज़ अगर वो बेटा और बेटी इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो बाहर सूरत मैंने अपने ही चॉइस के ऊपर जो है वो कारबंद हूँ और मैंने पेरेंट्स को किसी सूरत में ओबे नहीं करना, तो फाइनली उसको भी ये थोड़ा सा दर्स और सबक ये है कि देखा जाए कि उसने शादी तो कर ली है, इस खुशी के अंदर अपने वालदा को, वालिद को, बहन भाइयों को वो बाईपास करके, अखलाकी तौर पे कह रहा हूँ, शरी तौर पे नहीं, अखलाकी तौर पे अगर वो अपने वालिदैन को शामिल नहीं करता, वालदा को नहीं करता, बहन भाइयों को नहीं करता और बिल्कुल एक अपनी सिर्फ एक वाहिद अपनी रजा और खुश पसंद की खातिर जो वो सब रिश्तों को रोनता हुआ वो उस तरफ चलता चला जाता है, तो शरी तौर पे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन अखलाकी नुक्ता नज़र से देखा जाए कि और बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं, हम हमारी आंखों के सामने ऐसे केसेस
कि जो भी फिर क्या होता है कि एक वक्त गुजरने के बाद फिर उसको याद आती है अपने वालिदैन की, अपने बहन भाइयों की, फिर उसको जो वो सताती है, वो चाहे बेटी है या बेटा है, कि अब मैं पलट कर जाऊं। तो उस वक्त के आने से पहले थोड़ा सा अगर वो कंप्रोमाइज़ कर ले, थोड़ा सा सबमिसिव एटीट्यूड कर ले, और मेरा ख्याल है कि वालिदैन भी अपनी औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते, अच्छे ही रिश्ते, पढ़े लिखे रिश्ते, उसके कुफ के मुताबिक जितना शरीयत ने इजाज़त दी है उसके मुताबिक वो करते हैं। तो उसके ऊपर अगर वो कर लें तो उसके अंदर दोनों की खैर और भलाई है। अगर बिलफर्ज उसके बावजूद भी वो इसरार करता है तो उनके लिए शरीयत ने चूंकि दोनों की जो है वो रजामंदी को आखिरी चीज़ डिक्लेयर किया है, इसमें चाहे वालिदैन कितना ही क्यों ना नापसंद भी करें, अगर उनसे वो बाहर के होकर वो कोर्ट मैरिज करते हैं या किसी भी तरह से करते हैं, बहरहाल शरी तौर पे उनका जो है वो ऊपर जो है वो कोई गिरफ्त नहीं हो, इजाजत है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने शादी का इख्तियार फाइनल जो है अथॉरिटी उन दोनों को दी है। ठीक है, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई आप।